आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्ते और धनंजय कुमार की ओर से आपका सहर्ष स्वागत है। जैसा कि आपने शायद देखा होगा, हमारे पिछले कई वीडियो विशेष रूप से उन शिक्षकों को समर्पित रहे हैं, खासकर उन महान शिक्षकों को जो केवल ज्ञान के ही नहीं बल्कि जीवन के भी शिक्षक हैं, जो किसी एक विशेष विषय, किसी एक निश्चित टॉपिक, किसी एक विशिष्ट कक्षा या किसी एक विशेष आयु वर्ग तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तो प्रज्ञालय या द हाउस ऑन ऑफ विजडम जैसा कि हम इसे अक्सर कहते हैं, में एक महान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण और पहली विशेषता है सीखने और सिखाने की अद्भुत क्षमता। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिखाते हुए स्वयं भी सीखा जाता है। यह निरंतर सीखने और सिखाने का एक अनूठा संगम है, जिसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि एक शिक्षक की क्षमता और उसकी रुचि किसी एक विशेष क्षेत्र या किसी एक विषय में विशेषज्ञता तक बिल्कुल भी सीमित नहीं होती है। ऐसे शिक्षक सभी विषयों में गहरी रुचि रखते हैं, भले ही वे सभी विषयों के पूर्ण विशेषज्ञ न हों, लेकिन वे एक विषय से दूसरे विषय के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी और गहरे संबंध को स्पष्ट रूप से देखते हैं, जिससे छात्रों को व्यापक समझ मिलती है। और इसका कारण यह है कि प्रकृति विषयों के अनुसार विभाजित नहीं है। प्रकृति का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा भौतिकी है, प्रकृति का यह दूसरा हिस्सा गणित, भाषा, कला और जीव विज्ञान है। प्रकृति के हर एक हिस्से में ज्ञान के हर अन्य पहलू समाहित होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप प्रकृति में कोई भी वस्तु लें या प्रकृति का कोई भी पहलू लें, उस विशेष वस्तु या पहलू में सभी ज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप एक पेड़ लें तो उसमें प्रकाश संश्लेषण, सिंचाई, बीज कैसे अंकुरित होते हैं, वे कैसे पेड़ बनते हैं, उन पर सूर्य का प्रकाश कैसे असर करता है, मौसम का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अलग अलग ऋतुओं में पेड़ कैसे अलग व्यवहार करते हैं, इन सब का ज्ञान समाहित है। इस तरह कई विषय एक पेड़ से जुड़े हुए हैं। अपने शरीर को देखिए, आपके शरीर में भौतिकी है, इसमें अणु समूह, कोशिकाएं, कण होते हैं, इसमें पृथ्वी के तत्व होते हैं, इसमें ठोसपन है, इसमें तरलता है, इसमें गैस है, इसमें क्षारीयता है, इसमें अम्लीयता है, इसमें द्रव है, इसमें वाष्प है, इसमें रक्त है। ये जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र भी है। रसायन शास्त्र आपके शरीर में काम कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम में रासायनिक पहलू होता है। आपकी मस्तिष्क तरंगें, न्यूरॉन्स में विद्युत पहलू होता है। आपका शरीर ऊर्जा का उपयोग करता है और न केवल ऊर्जा का उपयोग करता है बल्कि ऊर्जा उत्पन्न भी करता है। इसमें प्रकृति की सभी शक्तियां होती हैं। ये प्रकृति की हर चीज से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप शरीर को केवल जीव विज्ञान के एक विषय के रूप में जानते हैं तो यह एक सीमा है। आपको शरीर के सभी पहलुओं को जानना होगा, इसकी कार्य प्रणाली, नींद की अवस्था, सोचने की अवस्था, मनोविज्ञान, सोचने की अवस्था, आपके विचार। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है। कोई भी उदाहरण लें और आप पाएंगे कि उसे किसी एक विशिष्ट विषय तक सीमित नहीं किया जा सकता। हालांकि सामान्य स्कूल प्रणाली में, शैक्षणिक स्कूलों में शरीर को मुख्य रूप से जीव विज्ञान के रूप में माना जाता है या इतिहास को केवल अतीत की घटनाओं के रूप में देखा जाता है, जहां अतीत की घटनाएं भी अध्ययन, प्रकृति, अनुसंधान, पुरातत्व के सभी अन्य पहलुओं से जुड़ी होती हैं। और इसी तरह जब आप समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि समाज के सभी पहलुओं में अंतर विषय ज्ञान के सभी पैकेट्स मौजूद हैं। समाज कैसे चलता है, अलग अलग लोग कैसे आपस में संबंध रखते हैं, वे कैसे व्यापार करते हैं, कैसे यात्रा करते हैं, आदि। तो शिक्षक होने का, एक प्रज्ञालय शिक्षक या हाउस ऑफ विजडम शिक्षक होने का सबसे रोचक पहलुओं में से एक ये है
कि वे ज्ञान को जोड़ने में सक्षम होते हैं और न केवल उसे देख सकते हैं बल्कि उसे व्यक्त भी कर सकते हैं और उसके बारे में बात कर सकते हैं। छात्रों को इसके बारे में अवगत होने दें। और यह शायद एक बहुत ही दिलचस्प, अगर सबसे दिलचस्प नहीं तो पहलू की ओर ले जाता है ऐसे शिक्षकों का कि वे पढ़ाते समय खुद भी सीख रहे होते हैं। कम से कम मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह सबसे संतोषजनक अनुभव रहा है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, बेशक मैंने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कई जगहों पर पढ़ाया है, लेकिन मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि यह मुझे मजबूर करता है, ये मुझसे अपेक्षा करता है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसे खुद भी सीखूँ और पढ़ाने के बाद फिर से सीखूँ और अगले विषय के लिए तैयारी करूँ। तो यह एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव है जिसमें शिक्षक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता की आवश्यकता होती है, जटिल विषयों और सवालों को सरल बनाने की क्षमता। इस प्रश्न से संबंधित पाठ्य पुस्तकों में हमारे पास बहुत सारी शब्दावली, अवधारणाएं, ग्राफ, सूत्र और चार्ट होते हैं और ये सभी चीजें शायद कॉलेज स्तर या उच्च विद्यालय प्रणाली के लिए होती हैं। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चों को यह समझाने के लिए आपको ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि इसे सरल और सुबोध शब्दों में कैसे समझाया जाए और महत्वपूर्ण संदेश तथा आवश्यक ज्ञान को इस तरह प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए कि बच्चे उसमें अपनी गहरी रुचि बनाए रखें, उदाहरण देकर, आकर्षक कहानियां सुनाकर और जटिल चीज़ों को अत्यंत सरल भाषा और स्पष्ट अवधारणाओं में समझाकर। क्योंकि सरल अवधारणा का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वे ज्ञान के निचले या कम महत्वपूर्ण स्तर की हैं। यहाँ तक कि उच्चतम ज्ञान, अत्यंत तकनीकी ज्ञान भी सरल शब्दों में समझाया जा सकता है। तो यह शिक्षकों की एक और बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है। तो ये कुछ महान शिक्षकों की सबसे बड़ी खूबियां हैं और मैं सभी शिक्षकों को आमंत्रित करता हूं कि आगे आए, रुचि लें, जिम्मेदारी लें और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप इस प्रक्रिया का आनंद लेंगे। मुझे यकीन है कि आप पहले से ही इसका आनंद ले रहे हैं, तभी तो आप शिक्षक हैं। लेकिन छोटे बच्चों को उच्च ज्ञान सिखाने में केवल उनकी कक्षा या पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहकर एक अलग ही आनंद और खुशी है। अगर आप दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप यह जानेंगे कि कॉलेज स्तर के विषयों को पढ़ाने के लिए कितने रोचक और विशेष तरीके होते हैं। हालांकि उन विषयों को चुनना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर किसी संदर्भ में कोई उच्च स्तर का विषय या अधिक तकनीकी विषय आ जाता है तो आप उन जटिल विषयों को अपनी सरल अभिव्यक्ति और सरल भाषा में पिरोने में सक्षम होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस ऑफ विजडम के शिक्षकों के लिए और भी सुझाव और टिप्स लेकर फिर वापस आऊंगा।